प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आपको आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो पाठ है शीर्ष के फूल उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं इसका सार आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद जो इसके प्रश्नोत्तर है वो मैं अगले भाग में आपको भेजूँगा। तो देखिए पाठ का सार। शीर्ष के फूल यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ललित निबंध है। इसमें लेखक ने शीर्ष के फूल के सौंदर्य, महत्व और स्वरूप का वर्णन करते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों पर रोचक टिप्पणी की है। तो देखें इसका सार। लेखक शीर्ष के वृक्षों से घिरकर बैठा है। जेठ की जलती धूप में शीर्ष ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा है। कम ही फूल इतनी हिम्मत करते हैं। आरवद कहते हैं अमलतास के पेड़ को। तो आरवद भी जेठ में फूल देता है, किंतु केवल 15-20 दिनों के लिए। कबीरदास जी को ऐसे फूल पसंद नहीं थे। वे अक्सर कहा करते थे, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भाया पलाश। आगे शीर्ष वसंत के साथ ही फूलों से लहक उठता है। उसके बाद आषाढ़ या भादों तक फूल देता रहता है, चाहे भीषण गर्मी पड़े, लू चले। यह जो शीर्ष का वृक्ष है, यह एक अवधूत की तरह जीवन रस की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। अर्थात यह भयंकर गर्मी में भी अपने फूल खिलाता है। शीर्ष के वृक्ष विशाल और छायादार होते हैं। जो पुराने रईस, जो अमीर लोग हुआ करते थे, रईस हुआ करते थे, जिन वृक्षों से अपने महलों की चार दीवारी सजाया करते थे, उनमें एक शीर्ष भी होता था। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला डालने की हिमायत करते थे। कवि सोचता है कि शीर्ष के वृक्ष में क्यों नहीं। माना शीर्ष की डालें कमज़ोर होती हैं, परंतु उस पर झूलने वालियों का वजन भी तो कम होता है। संस्कृत साहित्य में शीर्ष को बहुत ही कोमल माना गया है। कालिदास ने तो यहाँ तक लिखा है कि शीर्ष भौरों के पैरों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। लेखक कहता है, लोगों ने समझ लिया कि शीर्ष का सब कुछ कोमल होता है, परंतु इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान ये नहीं छोड़ते। जैसे तैसे नए फूल पत्ते मिलकर उन्हें धक्का देकर विदा करते हैं। इन्हें देखकर लेखक कहता है कि इन्हें देखकर मुझे उन बूढ़े नेताओं की याद आती है जो नए युवा नेताओं द्वारा धक्का मारने तक कुर्सी पर जमे रहते हैं। अर्थात कुर्सी का मोह उनसे छूटता ही नहीं है। जो युवा पीढ़ी आती है उनको धक्का मारकर निकालती है, तभी वो उस कुर्सी को छोड़ पाते हैं, अन्यथा नहीं। आगे निबंधकार कहता है कि वह समझ नहीं पाता कि पुराने लोग अपनी अधिकार लिप्सा के चलते सावधान क्यों नहीं हो जाते। पता होना चाहिए कि बुढ़ापा और मृत्यु जीवन के सत्य है, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जो युवा है आज, कल को वो बूढ़ा भी होगा, इसको समझना चाहिए। शीर्ष के फूलों को भी फलते ही समझ लेना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। महाकाल निरंतर कोड़े चला रहा है, परंतु कोई सुनता ही नहीं। प्राणधारा और महाकाल के बीच संघर्ष चल रहा है। यदि हिलते डुलते रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हैं, और यदि जमे तो मान लो मरे। अर्थात आदमी को, व्यक्ति को क्रियाशील रहना चाहिए, हिलते डुलता रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। और यदि एक जगह वो पड़ा रहता है, काम नहीं करता, आलस्य से भरा रहता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं जीवित रह सकता। इसलिए कह दिया कि हिलते डुलते रहो तो जो यमराज है उसके कोड़े की मार से बच जाओगे, और यदि जम गए तो समझो मर गए। शीर्ष
अवधूत की भांति है। अवधूत कहते हैं साधु सन्यासी को, जो तपस्या में लीन रहते हैं। शीर्ष अवधूत की भांति है। यह दुख सुख में हार नहीं मानता। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह न जाने कहाँ से अपने लिए जीवन रस खींचता रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि शीर्ष वातावरण से रस खींचता है, तभी तो भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका है। ये अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस मधुर जो रचनाएं वो निकली है। कबीर भी शीर्ष के समान मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, तभी वे मेघदूत जैसे सरस काव्य रच सके। जो कवि अनासक्त नहीं हो पाता, फक्कड़ नहीं हो पाता, केवल लेखा जोखा लिखता रहता है, वह कवि कहाँ। कर्नाट राज की रानी, पुराने समय में कर्नाट कहते थे, अब इसका वर्तमान नाम कर्नाटक है। तो कर्नाट राज की रानी विजिका देवी ने ब्रह्मा जी, वाल्मीकि जी और व्यास को ही कवि माना है, अन्य किसी को नहीं। आगे लेखक कहता है संदेश देता हुआ कि हे दोस्तों, कवि बनना है तो फक्कड़ बनो। शीर्ष की ओर देखो, कितना मस्त है यह। कालिदास भी अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ और विदग्ध प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। शकुंतला स्वयं बहुत सुंदर थी। कालिदास का हृदय भी और भी सुंदर था। राजा दुष्यंत उसके प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया। बार बार उन्हें लगता था कि उसमें कोई कमी रह गई है। बड़ी देर में उन्हें समझ में आया कि वे शकुंतला के कानों में शीर्ष पुष्प देना भूल गए हैं। इसी तरह मृणाल का कोमल हार बनाना भी भूल गए हैं। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण के स्थान पर आंतरिक सौंदर्य तक पहुंचने की क्षमता रखते थे। वे महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी कोटि के हैं। लेखक के अनुसार फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठा हुआ संकेत है, अर्थात उंगली से इशारा करता हुआ कोई संकेत है। शीर्ष का वृक्ष लेखक पर अवधूत की तरह प्रभाव डालकर उसके मन में ऐसी तरंगें उत्पन्न कर देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। वह धूप, वर्षा, आंधी, लू में भी सरस बना रहता है। चाहे भयंकर लू चले, आंधी तूफान आए, उसमें भी वो सरस बना रहता है। लेखक प्रश्न करता है कि क्या यह शीर्ष हमारे देश की मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट आदि में भी स्थिर रह सकता है? ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी स्थिर रह सके थे कि जब देश में मारकाट, लूटपाट, अग्निदाह का माहौल था, तो ऐसे में जो महात्मा गांधी है, अपनी स्थिरता का परिचय देते हुए वो एक संत की भांति, एक योगी की भांति स्थिर रह सके थे। शीर्ष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर है। महात्मा गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर बन सके थे। लेखक जब जब शीर्ष को देखता है तो उसके हृदय में हूक उठती है कि आज वह अवधूत कहाँ है, आज वो गांधी जी कहाँ हैं। क्योंकि आज के इस वातावरण में, आज के इस माहौल में गांधी जी की महती आवश्यकता है, क्योंकि आज का माहौल बड़ा ही विषाक्त बन पड़ा है। तो ऐसे में गांधी जी जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तो जब जब वो निहारते हैं शीर्ष के वृक्ष को, तो उनके हृदय से हूक उठती है कि अरे वो साधु सन्यासी आज वो कहाँ हैं, वो अवधूत आज कहाँ हैं।